नमस्कार साथियों, वेलकम टू अपनी ज्योग्राफी यूनिवर्सिटी। साथियों, भूगोल परिवार में आप सभी का स्वागत है। बहुत महत्वपूर्ण सेशन है साथियों। हर एग्जाम के बारे में हम बात करने वाले हैं। आगामी 2026 और 27 में भूगोल से संबंधित या टीचिंग लाइन से संबंधित कौन कौन सी वैकेंसी आने की संभावना है, उसकी संभावनाओं के बारे में बात करेंगे। साथ में एक विद्यार्थी का डिसीजन क्या होना चाहिए, कब शुरुआत करनी चाहिए, किस रूप में आगे बढ़ना चाहिए, साथियों टू द पॉइंट उसमें हम बात करेंगे। और एक विद्यार्थी के मन में जो प्रश्न आते हैं कि अभी वैकेंसी नहीं है, कब तक आएगी, तैयारी की इंटेंसिटी क्या रखें, किस रूप में आगे बढ़े, तो बहुत सारे एक मन में बहुत सारे प्रश्न होते हैं। उन प्रश्नों को शांत करने का प्रयास करूंगा। प्लस राजस्थान सहित जो अदर स्टेट हैं, राजस्थान सहित जो अन्य उत्तर प्रदेश है, बिहार है, ठीक है, इसके अलावा हरियाणा है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ है, इन सब में भूगोल की कौन कौन सी वैकेंसी आने वाली है उसके बारे में हम बात करेंगे। आगामी रणनीति को लेकर हम साथियों यहां पर बात करेंगे। टू द पॉइंट एक छोटा सा ये सेशन है पाथ फाइंडर, जिसमें मुझे लगता है कि आप अगर भूगोल के विद्यार्थी हैं तो आपके लिए ये सेशन बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। साथियों, यहां पर आप सब लोग जानते हैं, आप सब लोग तैयारी कर रहे हैं, आप सब लोग भूगोल के विद्यार्थी हैं और वर्ष 2026 और 27 हर स्टेट में सरकार आती है जाती है, एक प्रोसेस के तहत जो है चीजें आगे बढ़ती रहती है। ठीक है साथियों, आप सभी ने एक नाम सुना होगा, अभी राजस्थान में बहुत चर्चित है, जिसका नाम है विद्या संबल। ठीक है, एक सी गुफा सरकार की तरफ छोड़ा गया है ताकि कुछ समय के लिए युवा शांत हो जाए। ठीक है, तो वो विद्या संबल सरकार की तरफ से एक योजना अस्थायी, जो कि मुझे लगता है कि विद्यार्थी को टोटली समय वेस्ट करने वाली एक योजना हम कह सकते हैं। तो ये विद्या संबल अभी चर्चा में है, आप सब लोग जानते हैं। तो इससे हमें विद्या संबल से ये पता चल गया कि सीटें कितनी अधिक खाली है, कितनी सारी वैकेंट सीटें हैं, परमानेंट वैकेंसी इनको निकालना पड़ेगा। साथ ही यहां पर आपके मन में क्वेश्चन आता है कि 2026-27 26 आधा निकल चुका है, आधे से ज्यादा निकलने की तरफ है, तो वैकेंसी कब तक हमें देखने को मिलेगी, किसको टारगेट करें, किसको टारगेट करें। मोस्टली एग्जाम जो भूगोल के हैं वहां बहुत सारे सिलेबस इक्वल है, समान है। किस लेवल पर हम जो है एक साथ तैयारी कैसे एग्जाम की कर सकते हैं, किसको साथ लेकर चले, है ना, तैयारी को कितना समय दें यहां पर, है ना, साथ में कौन कौन सी भर्ती आ सकती है, कब कब आ सकती है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले तो वैकेंसी कब तक, साथियों बहुत सारी वैकेंसी, अभी हर एग्जाम के बारे में हम बात करेंगे। बहुत सारी वैकेंसी 2026 में घोषित होगी और एग्जाम जो आपका होगा वो 2027 में होगा। आप सब लोग देखेंगे इसको और चीजें जो है आपके सामने है, अभी हम बात करेंगे। 27 में ही एग्जाम होंगे, 26 में एग्जाम होने की संभावनाएं बहुत कम है। ठीक है, आप सब लोग जानते हैं इस बात को, क्योंकि वैकेंसी घोषित होना, है ना, नोटिफिकेशन निकलना, फॉर्म भरवाना, उसके बाद में एग्जाम होना, इसमें लगभग 7 से 8 महीने की प्रोसेस आराम से लग जाती है, आप सब लोग जानते हैं। ठीक है, एक साथ तैयारी कैसे करें। अब आपको लग रहा है कि मैं एमए भी कर लिया है, नेट भी कर लिया है, बीएड भी कर रखी है, तो भूगोल पढ़ रहा हूं तो असिस्टेंट प्रोफेसर भी देना है, नेट मतलब नेट तो कर लिया, जेआरएफ के लिए भी तैयारी करनी है, साथ में स्कूल व्याख्याता भी देना है, साथ में लेब असिस्टेंट आ गया तो वो भी देना है। ये अलग अलग चीजें जो है आपके माइंड में चल रही होगी, तो साथियों उसके ऊपर हम बात करेंगे, एक साथ तैयारी कैसे करें, तैयारी को कितना समय दें। ठीक है, तो एक साथ तैयारी, मुझे लगता है ये सबसे बड़ा आपका क्वेश्चन है, ये सबसे बड़ा आपका क्वेश्चन है साथियों, कि एक साथ तैयारी कैसे करें। तो सबसे पहले साथियों अपन यहां पर देखें कि मुझे लगता है कि भूगोल के विद्यार्थी हो तो आप साथियों चाहे पीजीटी एग्जाम, जीआईसी, जीडीसी, फर्स्ट ग्रेड, स्कूल व्याख्याता, लेब असिस्टेंट, है ना, भूगोल के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो एक नियत चीज हमारे सामने है ना। सेट एग्जाम भी अलग अलग स्टेट में होता रहता है, लेकिन वो 2 साल से 3 साल से अलग अलग समय होता है। हमारे सामने एक ही एग्जाम नियत है जो वर्ष में 2 बार होता है, वो है नेट जेआरएफ का एग्जाम। तो अगर आप भूगोल के विद्यार्थी हैं, चाहे आपने बीएड कर लिया हो, एमए कर लिया हो, तो प्राइमा फेसी जो आपका टारगेट गोल होना चाहिए साथियों, है ना, वो होना चाहिए आपका नेट जेआरएफ। ठीक है, ये नेट जेआरएफ आपके सामने टारगेट रहता है, उस टारगेट से आपकी तैयारी होती है, उस टारगेट से आपका रिवीजन होता है, उस टारगेट से आपका अभ्यास होता है, पीवाईक्यू अभ्यास होता है, उस टारगेट से आप अच्छे से इंटेंसिटी के साथ, तीव्रता के साथ, एकाग्रता के साथ, लगन के साथ आप पढ़ भी पाते हैं। तो ये टारगेट आपका सबसे पहले होना चाहिए, क्योंकि ये टारगेट हर 6 महीने बाद आपको जो है वापस खड़ा करता है, वापस मजबूत करता है और आपको वापस निरंतर रखने का यहां पर प्रयास रहता है। तो साथ ही यहां पर जैसे अभी जो आगामी 2026 दिसंबर का पेपर है
ठीक है, ये हो जाएगा। इसकी तैयारी में बहुत सारे विद्यार्थी, हजारों विद्यार्थी लग चुके हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, है ना, रोज क्लास नोट्स कंटेंट किताबें खूब पढ़ रहे हैं, है ना। और जो नए विद्यार्थी, मुझे लगता है कि एकदम फ्रेशर्स हैं, क्योंकि नेट करना आसान है, लेकिन वर्तमान में साथियों जेआरएफ करना, है ना, ये एक मतलब भर्ती के बराबर, कंपटीशन के बराबर तैयारी का यहां पर इसमें करनी पड़ती है, और एक बड़ा टारगेट आपको लेकर चलना पड़ता है। तो साथियों जेआरएफ को आपको टारगेट लेकर चलना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए मेहनत आपको करनी पड़ेगी, अच्छे से समय इसको देना पड़ेगा, ठीक है। बाकी भर्तियों के बारे में भी हम बात करेंगे, ठीक है। जेआरएफ का मान के चलिए कि 8 से 10 महीने अगर आपको जेआरएफ करना है, तो 8 से 10 महीने आपको शिद्दत के साथ अच्छे से देना पड़ेगा। अगर 8 से 10 महीने साथियों आप नहीं दे पाते हैं, तो इसका मतलब यह है कि जेआरएफ नहीं होगा, नेट हो जाएगा। जेआरएफ के लिए 8 से 10 महीने पूर्ण डेडिकेशन के साथ, एक स्मार्ट स्टडी के साथ आपको देना पड़ेगा। तो जो फ्रेशर्स हैं, मुझे लगता है उन विद्यार्थियों को जो डिसीजन लेना, निर्णय लेना है, अगर नेट जेआरएफ का प्लान कर रहे हैं और आप असिस्टेंट प्रोफेसर का प्लान कर रहे हैं, तो आपको जून 2027 एग्जाम की तरफ जाना चाहिए, ठीक है। जिन विद्यार्थियों का नेट हो रखा है, पीएचडी क्वालिफाई है, जिन्होंने क्लासेस ले रखी है, जो विद्यार्थी मान लो ठीक ठाक लेवल है, वो इसको टारगेट कर सकते हैं, है ना। उनका डिसीजन होना चाहिए कि अगले 4 महीने 5 महीने में दिसंबर एग्जाम को फोकस करके ढंग से तैयारी करूं, बेहतर तैयारी करूं। तो उनका टारगेट मुझे लगता है ये होना चाहिए। जो फ्रेशर्स हैं उनको 8 से 10 महीने 11 महीने साथियों यहां पर जून एग्जाम के लिए लगना चाहिए। अब इसके साथ साथियों, चाहे यूपी हो, चाहे एमपी हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे कोई सा भी स्टेट हो, जहां पर भी, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे अपना महाराष्ट्र हो, ठीक है, जहां पर भी असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल की वैकेंसी पीएससी के द्वारा की करवाई जाती है, मुझे लगता है साथियों अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली उसके साथ आप मान के चलिए आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी हो रही है, ठीक है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर आएगा तब देखा जाएगा, लेकिन जेआरएफ की तैयारी करो, ऑटोमेटिक असिस्टेंट प्रोफेसर आप बन जाओगे, गारंटी के साथ बन जाओगे। प्लस जेआरएफ का फायदा ये होगा साथियों, 40-45 हजार आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, आराम से बैठे बैठे बहुत आसानी से मिलेगी। ये नौकरी के बराबर है 5 साल तक तो। लेकिन मीठा जहर भी है ना। मीठा जहर इसलिए है कि अगर इसके लोभ में समय व्यर्थ कर दिया तो ये मीठा जहर हो जाता है, क्योंकि बाकी भर्तियों से आप जो है हाथ धो बैठते हैं, तैयारी नहीं होती है। आपको पता है कि 40-45 हजार बैठे बैठे आ रहे हैं, तो इस मौज में बहुत सारे लोग लग जाते हैं। साथियों साथ में इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि साथ साथ में आपकी एक, है ना, अच्छी डिग्री, है ना, हाईएस्ट डिग्री जो है एजुकेशन की, वो भी आपको साथ में चलती रहेगी, स्कॉलरशिप मिलती रहेगी। और मेन जो टारगेट अपना है, असिस्टेंट प्रोफेसर है ना, पीजीटी व्याख्याता है, स्कूल व्याख्याता, ये सब साथ साथ में चलता रहेगा। तो अगर 6 महीने 7 महीने इसको फोकस कर ले, क्योंकि ये तो आना ही है, इसको तो आपसे कोई छीन नहीं सकता है। ये तो इसका तो हम इंतजार करेंगे, सरकार आएगी जाएगी निकालेगी, कब आएगी कब होगा, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जो भी मामले चलेंगे देखा जाएगा, है ना। आयोग के जो भी चीजें हैं वो अपने हाथ में नहीं है, ये आपके हाथ में है। ये हर दिसंबर और जून में होना तय है, इसको कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। इसलिए ये कर लो आप, आपके जीवन बहुत सरल हो जाएगा, आसान हो जाएगा, ठीक है। साथियों समझ पा रहे हैं मेरी भावना, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ये जेआरएफ आपको मैराथन दौड़, मतलब लंबी दौड़ के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए शानदार आपके स्टेमिना को मजबूत कर देगी, एक शानदार आपके बैकग्राउंड भूमिका को तैयार कर देगी, ठीक है। तो इसमें आपको लग जाना है साथियों। नेट जेआरएफ और ये 2 टारगेट है, इसका डिसीजन सबसे बेस्ट डिसीजन है। मैं तो कह रहा हूं लेब असिस्टेंट से लेकर आप इस लेवल तक की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपको इसमें लग जाना है, रुकना नहीं है बिल्कुल भी, आपको साथियों लग जाना है, ठीक है। नेट मतलब लेब असिस्टेंट से आप तैयारी कर रहे हो तो मेरा ये मानना है कि जो एलिजिबल है, जो एमए किया हुआ है, उसको इसमें लग जाना है। क्योंकि भूगोल की तैयारी कर रहे हो तो जेआरएफ तो टारगेट आपका पहला टारगेट होना ही चाहिए। अगर जेआरएफ भूगोल में किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जेआरएफ नेट आपका टारगेट नहीं है, तो सोच लीजिए आपका डिस्ट्रैक्शन है किसी दूसरी दिशा में, ठीक है। चलिए, एक तो ये बात हो गई। अब मुख्य मुद्दे पर आते हैं कि साथ साथ तैयारी कैसे करें। अब ध्यान से सुनिएगा, राजस्थान के विद्यार्थी, आगे यूपी हरियाणा और सभी के मैं एग्जाम लूंगा, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा कि जो विद्यार्थी, आप सब लोग जानते हैं राजस्थान में स्कूल व्याख्याता जो भर्ती है ना, स्कूल व्याख्याता भर्ती है, अभी इसका रिजल्ट आया है प्रोविजनल, फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। और 2026 में इसकी भर्ती वैकेंसी नोटिफिकेशन कभी भी देखने को मिल सकता है। हमने देखा विद्या संबल में कितनी सारी सीटें खाली है, ठीक है। एग्जाम जो होगा साथियों 2027 मान के चलिए कि मई जून जुलाई तक होगा, उससे पहले कोई चांसेस नहीं है, ठीक है। ये भर्ती देखने को मिलेगी। और अब स्कूल व्याख्याता का पहले सिलेबस काफी छोटा था, अब इसके स्कूल व्याख्याता के पाठ्यक्रम को काफी
विस्तार दे दिया गया है, स्कूल व्याख्याता के पाठ्यक्रम को बढ़ा दिया गया है। इसका मतलब है कि अगर स्कूल व्याख्याता की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी नेट की तैयारी साथ साथ हो जाएगी। अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हैं तो स्कूल व्याख्याता की तैयारी आपको साथ साथ हो जाएगी। अब बचता क्या है, नेट पेपर 1 अलग बचता है, इधर स्कूल व्याख्याता पेपर फर्स्ट जो है फर्स्ट ग्रेड का पीजीटी का, ये अलग बचता है। वो आपको अच्छे से तैयार करना पड़ेगा क्योंकि वो बड़ा हर्डल है। जीके का पेपर आपको अच्छे से साथ साथ में तैयार करना पड़ेगा। भूगोल मेरे ऊपर छोड़ दो, मेरी गारंटी है, ठीक है। और भूगोल साथ साथ में आप स्वयं भी कर लोगे, अच्छे से कर लोगे, क्योंकि खूब मैंने कंटेंट दे दिया आपको, कंटेंट मंगवा लिया आपने, पढ़ रहे हैं लगातार, टेस्ट वगैरह सब कुछ हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं, तो भूगोल में तो कहीं कमी आती ही नहीं है। अब जीके में भी है ना, पढ़ाने वाले सब मेहनत कर रहे हैं, सुनील सर खूब मेहनत करवा रहे हैं, पढ़ाने वाले खूब मेहनत करवा रहे हैं, लेकिन पेपर ही आयोग ऐसा दे रहा है कि सारे है ना रिजेक्शन वाली भर्ती है, सारे बच्चे बाहर हो रहे हैं, तो वो हमारे हाथ में नहीं है। तो मेरा मानना है कि साथियों, स्कूल व्याख्याता की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको स्कूल व्याख्याता के नए सिलेबस के अनुसार कंपटीशन के हिसाब से आपको कम से कम 8 से 10 महीने, या मैं कहूंगा कि जो फ्रेशर्स है एकदम उनको 12 महीने साथियों अच्छे से तैयारी के चाहिए ही चाहिए। 1 साल तैयारी का पेपर फर्स्ट जीके और इधर भूगोल तैयार करने में 1 साल आपको अच्छे से चाहिए, है ना, शिद्दत के साथ, मेहनत के साथ आपको चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये राइट टाइम है, राइट डिसीजन है कि अब तैयारी स्टार्ट कर दी जाए, अच्छे से स्टार्ट कर दी जाए, है ना। इसमें 12 महीने मान के चल रहे हैं तो मान लीजिए 7-8 महीने आपका सिलेबस कवर करने में, 2-3 महीने, 2-2.5 महीने आपके रिवीजन में, तो ये लगभग 8 से 9 महीने, 10 महीने आराम से हो जाता है, ठीक है। तो वो अब राइट डिसीजन है कि जितना जल्दी आप डिसीजन लेंगे, अगर स्कूल व्याख्याता की तैयारी करना चाह रहे हैं तो साथियों जितना जल्दी हो सके तैयारी स्टार्ट करो और मेहनत करना स्टार्ट करो, ठीक है। अब चलते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की तरफ। मैं मानता हूं कि ढंग का विद्यार्थी जो स्कूल व्याख्याता की तैयारी करता है वही विद्यार्थी असिस्टेंट प्रोफेसर में अच्छे से कंपीट करता है, ठीक है। ये आप सबने देखा होगा, मोस्टली जो सिलेक्ट हो रहे हैं, काफी सारे स्कूल व्याख्याता बने हुए सिलेक्ट हो रहे हैं, लेब असिस्टेंट बने हुए सिलेक्ट हो रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर में। तो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो पूर्व भर्ती हुई थी दिसंबर 2025 में एग्जाम हुआ था, ठीक है, उसका रिजल्ट आने वाला है। लेकिन साथियों 2026 में बहुत सारे कॉलेज खाली पड़े हैं, सारे राजशेष कॉलेज, जिसमें आप सबने देखा राजस्थान में टीचिंग एसोसिएट राजस्थान कॉलेज एजुकेशन सोसाइटी के लिए लाया गया, तो टीचिंग एसोसिएट पे स्टे आ गया, और मुझे लगता नहीं है कि ये सफल होगा ये कार्यक्रम, क्योंकि इसको यूजीसी के मानकों के अनुकूल नहीं है, तो इसको हटाना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट में केस चला गया है, ठीक है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो परमानेंट भर्ती है, असिस्टेंट प्रोफेसर की परमानेंट भर्ती है, आप सब लोग जानते हैं अभी सेट एग्जाम हो जाएगा, आप सभी का सेट एग्जाम 13 सितंबर को हो जाएगा। सेट एग्जाम होते ही यहां पर आपकी भर्ती इसी 2026 में देखने को मिलेगी, एग्जाम है ना 2026 में देखने को मिलेगी, एग्जाम वही आपका जाके 2027 मिड तक होगा, ठीक है। तो लगभग स्कूल व्याख्याता और असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती दोनों पैरेलल चलेगी इस बार, और दोनों का एग्जाम लगभग नियर बाय होगा, महीने 2 महीने का अंतर रह सकता है, ठीक है। तो ऐसा मेरा मानना है। जिन विद्यार्थियों का सेट क्लियर हो जाता है, ठीक है, जिन्होंने मान लो नेट क्लियर नहीं किया, सेट क्लियर हो जाता है, जिन विद्यार्थियों का नेट क्लियर है या नेट क्लियर हो जाएगा, तब तक तो खूब टाइम, 2-3 नेट आपके सामने निकल जाएंगे, तो आपको करना क्या है, मेरा यह मानना है कि दोनों की एक साथ टारगेट आपको करना चाहिए, दोनों की एक साथ आपको तैयारी करनी चाहिए, ठीक है। बेस्ट है ये कि दोनों को छोड़े नहीं, दोनों को एक साथ तैयारी करें, ऑलमोस्ट सिलेबस सेम है ना, 10-20% जो चीजें हैं वो ऑटोमेटिक है ना आसानी से तैयार हो जाती है। लेब असिस्टेंट की भर्ती साथियों अभी रिजल्ट आ चुका है, ठीक है, रिजल्ट आ चुका है। वैकेंसी 2026 है ना दीपावली के आसपास आपको देखने को मिल सकती है, और 2027 में 100% चुनाव होंगे, चुनाव क्या अपनी एग्जाम होगा। साथियों आप सब लोग जानते हैं कि राजस्थान में 2028 में चुनाव है, ठीक है, 2028 में चुनाव है, तो 2027 में सरकार अपनी परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए भर्तियां और जो भी लास्ट का टारगेट होता है वो पूरा करने का प्रयास करेगी। तो 2026 में वैकेंसियां घोषित होगी, 2027 पूरा एग्जाम का वर्ष रहेगा, ठीक है, आपकी मेहनत का वर्ष रहेगा, मोटा मोटा ये आप सब लोग समझ रहे हैं। सेकंड ग्रेड के अभी पेपर हुए हैं, तो सेकंड ग्रेड की भर्ती साथियों 2026 में नहीं आएगी, 2027 में ही आएगी, ठीक है। हो सकता है इसका एग्जाम 2028 स्टार्टिंग तक हो या 2027 लास्ट तक हो। अभी वैकेंसी के चांसेस आने के कम जो है चांसेस है, क्योंकि अभी एग्जाम हुआ है, तो मुझे लगता है पहले इनको पोस्टिंग मिलेगी तो 2027 में लास्ट तक ये एग्जाम आपको देखने को मिलेगा। तो स्कूल व्याख्याता असिस्टेंट प्रोफेसर की दोनों के साथ कर सकते हैं। लेब असिस्टेंट वैकेंसी आएगा, है ना, वैकेंसी आएगी तब देखा जाएगा। जो 12th पास विद्यार्थी हैं, है ना, जो अंडर ग्रेजुएशन में है, वो लेब असिस्टेंट की अभी तैयारी शुरू कर सकते हैं साथ साथ में, ठीक है। बाकी विद्यार्थी जो एलिजिबल स्कूल व्याख्याता असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है उसमें आपको लग जाना है।
ये बेस्ट डिसीजन है। आपके पास पर्याप्त लगभग 10 महीने 12 महीने आपके पास समय है, मान के चलिए 12 महीने नहीं 10 महीने आपके पास समय है, और 10 महीने में अच्छे से सिलेबस को खींचा जा सकता है, अच्छे से रिवीजन किया जा सकता है ना, हर तरीके से अभ्यास किया जा सकता है, हर तरीके से अपनी कमियों पर काम किया जा सकता है। साथियों राजस्थान भूगोल में यह सिनेरियो रहेगा, और मेरा यह मानना है निर्णय हो क्लियर होना चाहिए, ठीक है, क्लियर होना चाहिए कि बस मुझे तैयारी करनी है, और केवल ये पकड़ के मत बैठ जाना कि मैं स्कूल व्याख्याता की ही तैयारी करूंगा, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर की ही तैयारी करूंगा। अगर एलिजिबल आप दोनों के लिए है तो दोनों साथ में करिए, अलग अलग एलिजिबल है तो अलग अलग तैयारी कीजिए, है ना। है सिलेबस सेम ही, कंटेंट सेम ही, है ना, अप्रोच सेम ही, सब कुछ सेम है, ये आपको देखना है। इसके बाद साथियों महत्वपूर्ण आते हैं, वर्तमान में आप सबको पता है कि 2027 में चुनाव है, ठीक है, यूपी में चुनाव है, तो धड़ाधड़ यहां पर भर्तियां, और है ना, खुद सीएम साहब ने कहा है, मुख्यमंत्री साहब ने कहा है कि 1 लाख भर्तियां आपको देखने को मिलेगी अगले 6 महीने में। तो यहां पर टीजीटी और पीजीटी की एक बड़ी भर्ती 2026 में क्या 5-7 दिन में ही आनी है, ठीक है, ये बड़ी भर्ती 5-7 दिन में ही आनी है, और साथ में साथियों 2026 लास्ट तक इसके एग्जाम भी हो जाएंगे, ठीक है। तो ये बड़ी भर्ती है। असिस्टेंट प्रोफेसर, टीजीटी पीजीटी, इन सब का सिलेबस पाठ्यक्रम भी जारी हो चुका है, तो तीनों एग्जाम का पाठ्यक्रम सिलेबस जारी हो गया है। इसका मतलब एग्जाम आपके सामने है, भर्ती आपके सामने है, ठीक है। और जीआईसी, जीडीसी और एलटी ग्रेड, तो जीआईसी और जीडीसी के अभी पेपर होने हैं, मेंस एग्जाम एलटी ग्रेड के हो चुके हैं, रिजल्ट भी आ चुका है। तो साथियों यहां पर ये जो एलटी ग्रेड, जीडीसी, जीआईसी है, यहां पर जो विद्यार्थी हैं, ठीक है, इसकी सुगबुगाहट स्टार्ट हो चुकी है ना। जहां सुगबुगाहट का मतलब है कि अखबारबाजी होना शुरू हो गई है, कुछ ना कुछ चीजें लग रहा है कि 2026 में वापस ये निकाल दे जाते जाते, है ना, माननीय मुख्यमंत्री महोदय या वर्तमान की सरकार, और 27 में जाके इसके एग्जाम हो, 27 मिड तक। तो ये तो आना तय है, क्योंकि सिलेबस वगैरह सब कुछ जारी हो चुका है, ये तो 2-4 दिन में आपको खुशखबरी मिल जाएगी, है ना। लेकिन इनका आना भी तय है 2026 में ही, क्योंकि एग्जाम इनके थोड़े से लेट होंगे। तो साथियों तैयार हो जाइए, खूब मेहनत करने के लिए तैयार हो जाइए। पीजीटी टीजीटी के हमने प्रतिज्ञा बैच और प्रयास बैच हमने स्टार्ट कर दिए हैं, ठीक है। जो राजस्थान के विद्यार्थी थे उनके लिए मैं कहना चाहूंगा कि 1 तारीख से नए बैच स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। 1 सितंबर से अपन नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। असिस्टेंट प्रोफेसर और स्कूल व्याख्याता और नेट, तीनों के 1 सितंबर से नए बैच स्टार्ट हो रहे हैं, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी, ठीक है। अब साथियों मध्य प्रदेश चलते हैं। तो मध्य प्रदेश में हाल ही में आपने देखा कि एमपी पीजीटी और एमपी टेट के आने की खबर है कि ये वैकेंसी आएगी, एग्जाम होंगे। एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर 12 जुलाई को हुआ, अभी इसका रिजल्ट आया, ठीक है। इंटरव्यू कॉल के लिए इंटरव्यू होंगे और समय लगेगा, लेकिन इस साल एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आने के चांसेस कम है। 2027 में 100% आपको देखने को मिलेगी, लेकिन तैयारी अभी आपको शुरू करनी पड़ेगी, ठीक है। एमपी सेट लगभग हम एमपी में देख रहे हैं कि पहले सेट एग्जाम होता है, फिर असिस्टेंट प्रोफेसर, फिर सेट, फिर असिस्टेंट प्रोफेसर। तो हो सकता है कि 2026 में सेट एग्जाम दीपावली तक निकाल दे और 2027 के स्टार्टिंग में यहां पर ये एमपी सेट का पेपर हो जाए और 27 में ही आपके यहां पर असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर हो जाए, ठीक है। ये संभावना है। इसके अलावा मध्य प्रदेश का एक छोटा भाई है जिसका नाम है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में आप सब लोग जानते हैं सेट एग्जाम आया था, ठीक है। सेट एग्जाम आ रखा है, अक्टूबर में सेट एग्जाम है। उसके बाद में छत्तीसगढ़ में असिस्टेंट प्रोफेसर की बड़ी वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो साथियों सिलेबस सेम है, भूगोल के विद्यार्थियों सिलेबस सेम है, लगे रहो और ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद में साथियों हरियाणा में देखते हैं। हरियाणा में एस्टेट तो आ ही चुका है, आप सब लोग जानते हैं और अच्छे से इसकी तैयारी कर रहे हैं, हमने भी इसका बैच लॉन्च कर रखा है, ठीक है। हरियाणा पीजीटी की अगर बात करें साथियों, तो हरियाणा पीजीटी की वैकेंसी पिछले साल हुई थी, इस बार पीजीटी के आने के चांसेस 2026 में 100% है। 100% पीजीटी की वैकेंसी मिलेगी, है ना, तैयारियां चल रही है। असिस्टेंट प्रोफेसर हरियाणा, है ना, एक बड़ी भर्ती आई थी जिसमें बड़े बड़े पद थे, लगभग वो पद भर दिए गए हैं साथियों, ठीक है। अब यहां पर बड़ी भर्ती तो आ चुकी है, लगभग पद भर गए हैं। 26 में कोई भर्ती अपने को देखने को नहीं मिलेगी। 2027 में साथियों जाते जाते कुछ हो सकता है, 2027 में कोई वैकेंसी आपके आ सकती है हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर की, अभी हमने को देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है साथियों। ये हरियाणा का सिनेरियो है मोटा मोटा। अगर हम साथियों केंद्र बिहार की बात करें तो बिहार में भी पीजीटी एग्जाम, ठीक है, असिस्टेंट प्रोफेसर की बड़ी भर्ती आने वाली है, बहुत जोरों शोरों से चर्चा चल रही है, ठीक है। एस्टेट और साथ साथ में साथियों बीपीएससी टायर 4 वगैरह ये सारी प्रोसेस चल रही है। तो यहां पर
भर्ती का और वैकेंसी का बड़ा हुजूम है, ठीक है, और शानदार गोल्डन चांस है 2026-27 हरियाणा, सॉरी बिहार में, ठीक है। और इन सब के अपने बैच वगैरह तैयारी अपन कर रहे हैं। केंद्र सर, अगर केंद्र की तरफ से हम साथियों देखें कि केंद्र में डीएसएसबी पीजीटी का अभी रिजल्ट आया था, एनवीएस केवीएस का रिजल्ट आने वाला है और ईएमआरएस पीजीटी का भी रिजल्ट आने वाला है। ये जो 3 भर्तियां हैं साथियों फर्स्ट ग्रेड लेवल की, ये भर्तियां इस साल स्टार्टिंग में हो चुकी है। तो 2026 में इनके आने के चांसेस बहुत कम है, ठीक है। 2026 में नहीं आएगी ये वैकेंसियां, ये कब आएगी, 2027 में देखने को मिलेगी। तो 2027 में साथियों यहां पर केंद्र सरकार के द्वारा ये डीएसएसबी पीजीटी, एनवीएस केवीएस, ईएमआरएस, ये सारी भर्तियां देखने को मिलेगी भूगोल के विद्यार्थियों के लिए। तो मुझे लग रहा है इसमें भी मान के चलिए 2027 में होंगे, तो 1 साल तो आपके पास आराम से पड़ा है, ठीक है। आप जिस भी स्टेट में, अपने अपने स्टेट में पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर और नेट जेआरएफ की तैयारी करते रहें। अभी इनकी अलग से तैयारी करने की आवश्यकता नहीं है, जब वैकेंसी आ जाएगी तभी आपको इसकी तैयारी करनी है, ठीक है। ये एक प्लान आपके सामने है साथियों मेरी तरफ से, और मुझे लगता है कि 26 और 27, ठीक है, अच्छे से भर्तियों का वर्ष है। 26 और 27 में खूब आपको भर्तियां देखने को मिलेगी, बस एक राइट टाइम पर राइट डिसीजन लेके तैयारी करने की आवश्यकता है, ठीक है साथियों। और ये सूचना आप सभी के लिए, नया बैच प्रारंभ कर रहे हैं 1 सितंबर से सुबह 7 बजे अपना टाइम रहेगा। और रक्षाबंधन पे सभी विद्यार्थियों को हमारी टीम की तरफ से ये ऑफर दिया गया है, जो भी ऑनलाइन कोर्सेज चल रहे हैं, जो भी ऑनलाइन कोर्सेज चल रहे हैं उस पे ये आप कोड डाल के राखी 25 कोड डाल के डिस्काउंट ले सकते हैं कल शाम तक, ठीक है। आप सभी को ये मेरी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से एक तोहफा है, ठीक है। और साथ ही यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर और नेट का भी नया बैच हम स्टार्ट कर रहे हैं। यूजीसी नेट का नया बैच 1 तारीख से 1 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है, वही सुबह 7 बजे। और यहाँ पर साथियों असिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है, नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर सेम सिलेबस है, सेम तैयारी है, सेम बैच, दोनों साथ में चलते हैं। तो असिस्टेंट प्रोफेसर और भूगोल का नेट जेआरएफ का बैच दोनों साथियों साथ में चलेंगे। तो ये प्लान रहेगा आगामी अपना। और साथ ही मुझे लगता है कि अगर भूगोल के विद्यार्थी हैं तो इस ज्योग्राफी यूनिवर्सिटी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, इसमें सारा अपडेट वगैरह आपको मिलता रहता है। और बाकी एप्लीकेशन आप सभी ने डाउनलोड कर रखा है। साथियों भूगोल में जो भी एग्जाम है, क्योंकि लगभग भूगोल का सिलेबस सेम है, जो भी एग्जाम है हर एग्जाम में जम के मेहनत कर रहे हैं, है ना, दिल लगा के मेहनत कर रहे हैं। और सैकड़ों हजारों विद्यार्थी, है ना, हर महीने जुड़ते हैं और साथ साथ में तैयारी करते हैं, मेहनत करते हैं। साथियों यहां पर 2026 में वैकेंसियां आएगी, 2027 में आपके मोस्टली एग्जाम हो जाएंगे, है ना, मई जून के 27 तक। तो तैयारी अब शुरू करेंगे, जितनी बेहतर करेंगे तब साथियों आपका परिणाम, पूरा टेस्ट, पूरे रिवीजन, पूरा कोर्स, सारी चीजें, नोट्स, है ना, ये सारी चीजें आप लगभग 8 से 10 महीने में अच्छे से कर पाएंगे। तो साथियों लग जाइए, मेहनत के लिए तैयार हो जाइए। आपका जो भी गोल, लक्ष्य, सपना है भूगोल में अपने आप को गढ़ने का, बनाने का, वो समय आ चुका है। जितना आप लेट होंगे उतना साथियों मान लीजिए आप पीछे रह जाएंगे। तो साथियों मेरी तरफ से ये चीजें थी, एक सामने आपको रखना था कि एक सिनेरियो मोटा मोटा क्या है आगामी समय का। मुझे लगता है आपको समझदार हैं और अपने भविष्य के प्रति लेकर चिंतित हैं और तैयारी को लेकर भी चिंतित हैं। तो मेरा ये मानना है कि ज्यादा क्वेश्चन करने के बजाय ज्यादा काम करने की आवश्यकता है। कब आएगी, कब आएगी, कब होगा, ये होगा तो वो कब होगा, वो होगा तो ऐसा कब हो जाएगा, ये सारी चीजें जो है ये बाद की बातें हैं। पहले अपने आप को तैयार करिए मैदान में उतारने के लिए, मैदान में उतरने के लिए, ताकि आपके पास साधन तो हो, संसाधन तो हो, हथियार तो हो, ताकि जब भी वैकेंसी आए, चाहे यूपी, हरियाणा, है ना, हरियाणा में असिस्टेंट प्रोफेसर में राजस्थान के खूब सारे लगे, उत्तर प्रदेश के खूब सारे स्टूडेंट लगे, है ना। तो ऐसा नहीं है कि जो अभी यूपी पीजीटी में राजस्थान से लोग लगे, राजस्थान में यूपी के लोग लगे, ये सब जो है भूगोल के अगर तैयारी करने वाला विद्यार्थी तो उसके सामने खूब सारे ऑप्शन है। आप भूगोल को इतना मजबूत कर लो कि कोई से भी एग्जाम में बैठा दे तो आप वहां से रिजल्ट निकाल कर लेकर आओ। इस प्रकार अपने आप को तैयार करना साथियों, वो मेहनत अब से करनी पड़ेगी। उसके लिए किताबों में खोना पड़ेगा, किताबों में झांकना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। और साथियों अपने आप को, है ना, अपने आप की जो है यहां पर रगड़ाई करवानी पड़ेगी, ठीक है, घिसाई करवानी पड़ेगी। जितनी अपने आप की घिसाई करवाएंगे उतना ही आप साथियों निखर कर बाहर आएंगे और आपके सपने, आपके लक्ष्य आपको बहुत आसान लगेंगे। आपको इतना कॉन्फिडेंस रहेगा कि यस, मेरे लिए भूगोल में किसी भी एग्जाम में बिठा दो, मैं हर एग्जाम निकाल के दिखाऊंगा। जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, फर्स्ट ग्रेड, पीजीटी, टीजीटी, ये सब बहुत आसानी से आप चुटकियों में निकालोगे। ऐसा कॉन्फिडेंस तब आएगा जब
1 साल के लिए अपने आप को तपस्या करोगे, अपने आप को तपस्वी बना लोगे। ठीक है साथियों, जय हिंद, जय भूगोल। अच्छे से सोचिए, समझिए, तैयारी का सही निर्णय लीजिए और राइट टाइम पर डिसीजन लेना है साथियों। थैंक यू, गुड लक।